नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक और लेकर हाजिर हैं हम इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। बंगाल का चुनावी संग्राम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान हुए। इस दौरान अधिकतर मतदान केंद्रों पर वोटर्स कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आए। बता दें, चौथे चरण की वोटिंग के दौरान बंगाल में हिंसा हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग इस बार पहले से ज्यादा सतर्क नजर आया। कोरोना का कहर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण ने एक बार फिर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान देश में 1,23,354 लोग संक्रमण को मात देकर ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 1,341 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। कुंभ पर बोले पीएम मोदी। हरिद्वार के कुंभ मेले को अब खत्म किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद साधु संतों से अपील की है कि अब कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए। मोदी ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने कुंभ मेले में संक्रमित पाए जा रहे साधु संतों का हालचाल भी जाना। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। सभी संतों के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। वहीं प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने भी सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। स्वयं एवं अन्य के जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना के नियमों का पालन करें। इन 11 जिलों में रात 8 बजे से 35 घंटे की पाबंदी। यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है। अब सरकार ने संडे कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस लिहाज से यूपी में 11 घंटे का नाइट कर्फ्यू और रविवार को साप्ताहिक बंदी है। यानी शनिवार रात 8 बजे से लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर समेत यूपी के 11 जिलों के लोगों को 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि पंचायत चुनावों के आवश्यक अधिकारियों, मतदान अधिकारियों और स्वच्छता कर्मचारियों को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। बता दें, शुक्रवार को कोरोना ने यूपी में दूसरी लहर में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शुक्रवार को यूपी में 27,426 कोरोना के मरीज मिले। वीकेंड कर्फ्यू में दिल्ली मेट्रो। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में अगर आप मेट्रो में सफर करने की सोच रहे हैं तो आपकी यात्रा में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। भीड़ के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो प्रबंधन ने सभी लाइन पर 15-15 मिनट के अंतराल में ट्रेन चलाने का फैसला किया है। मेट्रो का कहना है कि कर्फ्यू के चलते भीड़ कम होगी, इसीलिए ये फैसला लिया गया। हालांकि ब्लू लाइन पर यमुना बैंक से वैशाली, नोएडा के बीच 30-30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो मिलेगी। मुंबई और पुणे से बिहार के लिए रेलवे चला रहा है कई स्पेशल ट्रेन। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रवासी मजदूर ज्यादा परेशान हैं। संक्रमण के चलते लॉकडाउन की आशंका और महाराष्ट्र में लगातार कड़े किए जा रहे प्रतिबंध के बीच प्रवासी मजदूर पलायन करने लगे हैं। इस बीच रेलवे यात्रियों की बढ़ती डिमांड के चलते स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था करने में जुटी हुई है। वहीं सेंट्रल रेलवे ने मुंबई और पुणे से बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। मुंबई भागलपुर स्पेशल ट्रेन 01203 स्पेशल लोकमान्य तिलक टर्मिनल से दिनांक 23 अप्रैल और 30 अप्रैल को 6 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 6:30 पर भागलपुर पहुंचेगी। ये कल्याण, नासिक रोड, भूसावल, इटारसी, जबलपुर, सतना, प्रयागराज, छियोकी, सासाराम, गया जंक्शन, कियोल जंक्शन और जमालपुर स्टेशनों पर ठहरेगी। मुंबई छपरा स्पेशल ट्रेन 01197 स्पेशल लोकमान्य तिलक टर्मिनल से दिनांक 21 अप्रैल को आपको बता दें 2:30 पर प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 10:50 पर छपरा पहुंचेगी। ये भिवंडी रोड, वसई रोड, सूरत, बड़ोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, बयाना, आगरा किला, टुंडला जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, गोंडा बस्ती, गोरखपुर, भटनी और सिवान जंक्शन स्टेशनों पर ठहरेगी। CISCE ने स्थगित की परीक्षाएं, 10वीं के छात्रों को दिए 2 ऑप्शन।
देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के मद्देनजर काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी ICSE और ISC की परीक्षा स्थगित कर दी है। केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने कहा कि जून के पहले सप्ताह में नई तिथियों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। पूर्व में निर्धारित परीक्षा कार्यक्रमों के मुताबिक ICSE और ISC कक्षाओं के थ्योरी एग्जाम 4 मई 2021 से शुरू होने वाली थी। CISE ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि 12वीं की परीक्षाओं की नई तारीखों पर बाद में फैसला होगा, जबकि 10वीं कक्षा के छात्रों के पास परीक्षा में न बैठने का भी ऑप्शन है। जो छात्र परीक्षा न देने का ऑप्शन चुनेंगे, उनके मूल्यांकन के लिए बोर्ड एक पारदर्शी क्राइटेरिया तैयार करेगा, लेकिन 10वीं के जो छात्र परीक्षा देने का ऑप्शन चुनेंगे, उन्हें 12वीं की परीक्षा के साथ एग्जाम देने का मौका मिलेगा। कुलभूषण जाधव मामला। पाकिस्तान ने शुक्रवार को भारत से कुलभूषण जाधव मामले में वकील नियुक्त करने का आग्रह किया। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के विदेश विभाग को भारत से बात करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता जाहिद हफीज चौधरी ने बताया कि जाधव का वकील नियुक्त करने के लिए भारत से फिर से आग्रह किया गया है। पाकिस्तान की जेल में बंद भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव पर वहां की सैन्य अदालत ने जासूसी का आरोप लगाते हुए मौत की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ भारत ने हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। जुलाई 2019 में ICJ ने अपने फैसले में कहा कि पाकिस्तान को जाधव पर लगे आरोपों व सजा पर पुनः विचार करना चाहिए और भारत के लिए राजनयिक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। पिछले साल पाकिस्तान सरकार ने विशेष अध्यादेश लाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया। भारत का कहना है कि जाधव मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में नहीं आता। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये न्यायिक क्षेत्र का मामला नहीं है, ये सुनवाई ICJ के फैसले के अनुपालन के लिए हो रही है। इसके बाद कोर्ट ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भारत की शंका दूर करने को कहा था। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम और आप बेहद सतर्क रहे और सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जो भी ज़रूरी गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पालन करें। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही खबरी चौक को सब्सक्राइब करें।